मऊगंज जिले के ग्राम देवरा स्थित मंदिर में कथित अतिक्रमण को लेकर तीसरे दिन भी भाजपा विधायक प्रदीप पटेल का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहा। मऊगंज से भाजपा विधायक शासन और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी अपनी जिद पर अड़े रहे और तकरीबन 50 घंटे बाद अस्थायी जेल से मिली रिहाई के बाद एक बार फिर वह अपना काफिला लेकर देवरा गांव के लिए रवाना हो गए। बदतमीजी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ विधायक से। रुक जाइए आप। नहीं मेरे सर बात करने दीजिए विधायक को। विधायक को बात करने दीजिए सर। मैं निवेदन कर रहा हूँ ऐसे मीडिया से निवेदन कर रहा हूँ। बताइए सर, आपको किसने गिरफ्तार किया गया, क्या मामला है पूरा? मामला वही अतिक्रमण हटाने वाला था जी, और प्रशासन ने जो अतिक्रमण 3 महीने पहले आश्वासन दिया था हटाने का, वो नहीं हटाए। उनकी गलती है। उस गलती को जो उन्होंने गलती किया उसके लिए हिंदू समाज ने पत्र लिखा जी, धरने में बैठे, उसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं किए, आमरण अनशन में बैठे, उसके बाद भी नहीं किए। और इसलिए अब ये मुझे अभी अज्ञातवास में पहले रीवा में रखे थे, अब अभी मैं आया हूँ फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए, तो मुझे फिर से गिरफ्तार करके पता चला कि आपको रिहा कर दिया गया है जमानत में। फिर आपको कैसे गिरफ्तार किया गया? मैंने बोला था कि मेरे को छोड़ोगे तो मैं आऊंगा कहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए। मैं फिर आया हूँ, अपने वादे पर मैं वापस आया हूँ और वहाँ पे धारा 163 लगे होने के कारण मुझे फिर से गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार करके अब ये क्या करने वाले हैं? हिंदू समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हिंदू समाज को बोलता हूँ, डरना नहीं है। हम इन विधर्मियों को हटा करके छोड़ेंगे। हम अपने मंदिर की जमीन को, मंदिर में मेला ग्राउंड की जमीन को ले करके रहेंगे। उसके लिए प्राण की बाजी भी लगानी पड़ेगी। जिस तरह से कलेक्टर मऊगंज द्वारा लगभग हिंदू कार्यकर्ताओं को 12 की संख्या में गिरफ्तार कर उनको 151 हिंदुओं के साथ जेल भेजा गया, उनको जमानत नहीं दी गई, उसके लिए क्या कहेंगे? ये कलेक्टर ने अपनी गलती को छुपाने के लिए हिंदुओं के ऊपर षड्यंत्र कर रहा है। ये कलेक्टर अपने प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं। आने वाले समय में हिंदू समाज इकट्ठा होकर सबको सबक सिखाएगा। हालांकि विधायक को देवरा गांव पहुंचने से पहले ही लौर के समीप पुलिस ने घेराबंदी कर रोक लिया और जेल से रिहाई के महज 1 घंटे बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। बता दें कि यह पूरा मामला ग्राम देवरा स्थित प्रसिद्ध महादेवन मंदिर परिसर में कथित अतिक्रमण का है, जिसे विधायक गिराने की जिद पर अड़े हैं। विधायक ने घटना दिनांक को खुद ही बुलडोजर बुलाकर कथित अतिक्रमण को गिराने की कोशिश की थी, जिसके बाद 2 समुदायों के बीच हिंसक घटना हो गई। इलाके में हुई इस घटना के बाद एक और जहां जिला प्रशासन ने गांव की सीमा को सील कर क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी, जहां से ना तो कोई बाहर आ सकता है और ना ही कोई बाहर से अंदर जा सकता है। प्रशासन की सख्ती के बाद एक और जहां 3 दिनों से पूरा गांव अघोषित अस्थायी जेल बना है और ग्रामीण घरों में कैद है, तो वहीं तकरीबन 50 घंटे तक विधायक भी पुलिस की गिरफ्त में रीवा के पुलिस सामुदायिक भवन में कैद रहे हैं। हालांकि विधायक को समझाइश देने के लिए शासन प्रशासन के लोग जुटे रहे, लेकिन विधायक सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पर अड़े रहे। विधायक ने तो रिहाई से पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह रिहाई के तुरंत बाद 500 लोगों के साथ ग्राम देवरा के लिए कूच करेंगे और अतिक्रमण को गिराकर रहेंगे। अभी भी बोल रहा हूं, मेरे को यहां से छोड़ भर दें, गिराने जाऊंगा। मेरे को यहां से छोड़े कि मैं उसको गिराने जाऊंगा और 500 लोगों को लेके जाऊंगा और गिराऊंगा। बावजूद इसके पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने विवादित स्थल देवरा गांव न जाने की शर्त पर उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन विधायक ने एक ना सुनी और पूर्व में दी गई चेतावनी के अनुसार काफिले के साथ देवरा गांव के लिए कूच कर गए। फिलहाल विधायक के तीसरे दिन तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पुलिस ने रिहाई के महज 1 घंटे बाद मऊगंज की सीमा पर पहुंचते ही लौर के समीप घेराबंदी कर उनके काफिले को रोक लिया और दूसरी बार विधायक को गिरफ्तार कर नईगढ़ी के रेस्ट हाउस में रखा गया है। ठीक सर। वहीं तनाव को देखते हुए देवरा गांव अभी भी पुलिस छावनी में तब्दील है, जहां 200 से अधिक पुलिस बल तैनात है। इधर पुलिस ने हिंसक घटना में शामिल दोनों पक्षों से
10-10 लोगों की गिरफ्तारी कर जेल भी भेज दिया है। हालांकि विधायक अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं और वह कानून को पूरी तरह से अपने हाथ में लेने को तैयार हैं। है और जो मऊगंज की 2 लाख से ऊपर जनसंख्या के मतदाता है वो कैद है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं वो कैद हैं, और जय श्री राम बोलने वाले कैद में हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त कैद में हैं, और सबसे बड़ी बात आज लोकतंत्र कैद में है। एक तरह से अराजकता फैलाने का, अपनी नाकामी छुपाने का, भय का वातावरण तैयार करने का, और ये तो विधायक का जब ये हाल है तो हम जैसों के साथ ये क्या कर सकते हैं। जी माना जा रहा है कि अगर शासन प्रशासन इस मामले को नहीं सुलझा पाया तो शायद विधायक की जिद किसी बड़े बवाल के रूप में तब्दील हो सकती है, जिसका हर्जाना आम नागरिकों को ही भुगतना पड़ेगा, और शायद वह 3 दिनों से घरों में कैद रहकर भुगत भी रहे हैं। फिलहाल मऊगंज में भाजपा विधायक पुलिस की अभिरक्षा में है और उन्हें नईगढ़ी के रेस्ट हाउस में रखा गया है।